मैट्रिक्स का जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ टाइप्स पढ़े थे अपने मैट्रिक्स के। अब आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, जैसे प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड करते नहीं मैट्रिक्स को, और जो पावर वाले क्वेश्चन है मैट्रिक्स के वो कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपन ने पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि जो डायगोनल होते हैं उन डायगोनल पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे 1 0 0 1 ये हो गई। तो ये देखो, अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो है, 2 रो है इसके अंदर, 2 रो और 2 इसके अंदर कॉलम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। सेम ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स बनाकर नहीं देगा, वो आपको इस तरीके से पूछेगा दैट आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका मतलब मैट्रिक्स आपको खुद को बनानी है 3x3, तो 3 रो होनी चाहिए और डायगोनल पर वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, फिर अगेन यहाँ 1 है, उसके आगे 0 0 यहाँ पे 1 है। इस तरीके से आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 बना सकते हैं। सेम ऐसे एक होती है आपके पास जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में वो यही बता देगा कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होंगे, सारे एलिमेंट जीरो ही रहेंगे, 2x2 3x3 जिस भी ऑर्डर की बनवाता है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक जो अपन को पढ़ना है वो है ऐड कैसे करना है मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एंड मल्टीप्लाई एंड पावर। ये 4 चीजें अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कर रहे हैं अपन मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दोनों सेम हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स को देखो ऐड कैसे करना है। जब भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, सिंपल है। देखो जैसे कि A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 4 7 9 6। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी वो सेम ऑर्डर की होगी, उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम। मींस ये मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर की है, ये है 2x3 की, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के साथ जो मैट्रिक्स ऐड होगी वो भी 2x3 की ही होनी चाहिए। तो मान लेता हूं मैं मैट्रिक्स लेता हूं B, इसमें भी क्या होना चाहिए 2x3, 2 रो होने चाहिए 3 कॉलम होने चाहिए। तो ये मैं ले लेता हूं, मान लो 2 3 1 अपॉन 7 4 2, 2 3 1 एंड 7 4 2। ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है और ये भी देखो 2 रो एंड 3 कॉलम, तो ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो देखो a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा हर एक एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 3। सेम इसका सेकंड कौन है 3 और इसका सेकंड कौन है 3, तो कितने हो गए 6, 4 एंड 1 ये हो गया 5। नेक्स्ट देखो 7 एंड 7 ये कितना हो गया 14, 9 एंड 4 कितना हो गया 13, 6 एंड 2 ये कितना हो गया 8। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 3 6 5 14 13 8। तो ये क्या हो गया एडिशन कंप्लीट। सेम ऐसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता, सब्ट्रैक्शन करना होता, एडिशन मतलब प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस। अगर मैट्रिक्स को माइनस करना है तो देखो ये रही मैट्रिक्स, जैसे इसमें प्लस हुआ था वैसे माइनस हो जाता। तो अगर मैं यहां से a माइनस बी करता हूँ, एग्जाम्पल सेम ले रहे हैं, तो a माइनस बी अगर मैं करता तो देखो क्या आंसर आता, a में से माइनस करना है b को, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। नेक्स्ट देखो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। नेक्स्ट देखो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, 9 माइनस 4 ये क्या आ गया आंसर 5 एंड 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये हो गया मैट्रिक्स अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस। सेम b माइनस ए भी कर सकते हैं, देखो b माइनस ए ये भी कर सकते हैं। तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा, b में से a को माइनस करेंगे इस पर, b माइनस ए, पहले b है तो पहले b को यूज में लो, 2 माइनस 1
ये कितना हो गया 1। और बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा। देखना यहाँ -1 आ रहा है तो यहाँ क्या आ गया +1, यहाँ 0 आ रहा है तो 0। चेक कर लेते हैं यहाँ से 3 - 3 कितना हो गया 0। ये देखो अब यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ क्या है 1 - 4 कितना आ गया -3। नेक्स्ट 7 - 7 ये कितना हो गया 0। 4 - 9 तो ये कितना हो गया -5। 2 - 6 ये कितना हो गया -4। तो ये हो गया आपके पास एडिशन, एलिमेंट वाइज ऐड कर दो। और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में a - b है या b - a तो ध्यान रखना है क्योंकि साइन का डिफरेंस आएगा दोनों में। यहाँ देखो जो जो यहाँ नेगेटिव है वो सारे वहाँ पॉजिटिव है, और जो यहाँ पॉजिटिव है वो सारे वहाँ नेगेटिव है, अपोजिट होता है। मतलब इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं दैट a - b इक्वल्स टू किसके होता है माइनस ऑफ b - a। a - b और b - a में अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो जो वैल्यूज आएगी दोनों वैल्यू क्या होगी ऑलवेज सेम रहेगी। तो ये दो चीजें होगी आपके पास एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट मल्टीप्लाई, कि जो भी मैट्रिक्स है उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि दोनों जो मैट्रिक्स होगी वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो दोनों मैट्रिक्स होगी उनका ऑर्डर सेम रहेगा। बट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसकी नंबर ऑफ रो ये इक्वल होना जरूरी है तो ही मल्टीप्लीकेशन होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है उसमें मान लेता हूँ m रो और n कॉलम है, n इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। और एक मैट्रिक्स है b, अब इसमें n रो होनी चाहिए, अब कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो अगर ये दोनों सेम है तो जो मैट्रिक्स होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में जो आंसर में जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर ये होगा m इंटू p ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेता हूँ एक मैट्रिक्स थी a 2 इंटू 3 ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स थी b मान लेते हैं 3 इंटू 2 ऑर्डर की। तो देखो इसका कॉलम और इसके रो सेम है, इसका मतलब जो आंसर निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 की। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लेते हैं मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई कैसे करना है मैट्रिक्स का वो करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, एक का कॉलम और दूसरे की रो दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स A, और ये मैं ले लेता हूँ 1 2 3 1 0 2। ये मैट्रिक्स हो गई, 2 रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है जिसके अंदर 2/3 की मैट्रिक्स है ये। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स यानी कि B से अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो B में इसमें 3 कॉलम है तो B में 3 रो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, मान लेते हैं 1 2 4 0 7 3 कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, चलो कॉलम अपन कम कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 0 7 और मान लेते हैं 4 3, ये मैट्रिक्स हो गई। ये तो किसके ऑर्डर की हो गई 2/3 की हो गई, और ये किस ऑर्डर की हो गई 3/2 की हो गई। इसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा देखो 2/2, यानी अगर जो C मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। सॉल्व करके देखो कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं मैट्रिक्स C बन रही है, इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है कॉलम के साथ, यानी हर एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो यहाँ से फर्स्ट रो कौन सी है, ये 1 2 3, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 104 से, फिर इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, यानी एक रो को सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट रो हो गई 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 104, उसके आने 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 से। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद सेकंड रो के साथ 102 मल्टीप्लाई बाय 104, अगेन 102 मल्टीप्लाई बाय 273, मतलब पूरा एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, एलिमेंट के अकॉर्डिंग। देखो कैसे,
फर्स्ट रो में कौन है, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1, ठीक है, प्लस इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम से कर रहे हैं तो ये हो गया 2 इंटू 0, प्लस यहाँ कौन है 3 इंटू 4। ये स्टेप समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो आगे कंप्लीट क्लियर है। फिर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना था तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फिर ये थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। अब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, अब क्या लेना है सेकंड कॉलम, इसके जस्ट आगे ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट है ये। अब वापस ये हो गया फर्स्ट 1 इंटू किससे हो जाएगा, अब सेकंड कॉलम लेना है 2 से, प्लस 2 इंटू किससे हो गया 7 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 2, 2 इंटू 7, 3 इंटू 3। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ। तो देखो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 इंटू 1, प्लस ये 0 किससे मल्टीप्लाई हो गया 0 से, 0 इंटू 0, प्लस ये कौन है 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया 4 से, 2 इंटू 4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, प्लस ये 0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, प्लस ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 3, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब सॉल्व कर लो इसको, आंसर रेडी आपका। मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू, देखो क्या बन जाएगी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस ये कितना हो गया 0, प्लस ये कितना हो गया 12, सेम उसको देख लो 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, प्लस 3 3 जा 9। नेक्स्ट देखो 1 इंटू 1 1, प्लस 0 प्लस 2 4 जा 8, देन ये हो गया आपके पास 2 प्लस 0 प्लस 2 3 जा 6। अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने पर देखो क्या आंसर आ जाएगा 12 प्लस 1, यहाँ से तो क्या आ गया 13, 14 प्लस 2 16, 16 एंड 9 25। नेक्स्ट ये चेक करो 8 प्लस 1 9, और ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया आपके पास 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, हर एक रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब सेम चीज एक इसमें भी ध्यान रखनी है, जैसे a माइनस बी और b माइनस ए में आंसर डिफरेंट आया था, माइनस का इफेक्ट था बट आंसर डिफरेंट था। सेम ये जो मैंने सॉल्व किया है, ये मैंने a इंटू बी को सॉल्व किया है, पहले मैट्रिक्स ए को यूज में लिया था, फिर मैट्रिक्स बी को। ऐसे अगर a इंटू बी पूछता है और b इंटू ए पूछता है, तो ये ध्यान रखना है आपका ए बी अलग चीज है और बी ए अलग चीज है। मतलब अगर b इंटू ए पूछता तो पहले b मैट्रिक्स होती, बाद में a मैट्रिक्स होती, ठीक है। बट ये b इंटू ए पॉसिबल था क्या इसका, पहले अगर मैं b लिखता हूँ तो 3 इंटू 2 का ऑर्डर बनता है, फिर a लिखता हूँ तो 2 इंटू 3 का ऑर्डर बनता है। तो ये रहा फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो सेम है, मतलब पॉसिबल हो जाता, लेकिन आंसर किसका आता 3/3 का। तो ये ध्यान रखना है, ए बी अलग चीज है और बी ए अलग चीज है, तो ये दोनों में जो है आंसर डिफरेंट आएंगे, और जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो भी चेंज हो सकता है। वो हमेशा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा चेंज हो, कभी कभी नहीं भी होता है, तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और आंसर तो डिफरेंट आएंगे। तो ए बी मीन्स ए इंटू बी अलग सॉल्यूशन होगा, और अगर बी ए पूछा हुआ है तो बी इंटू ए, उसके लिए पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब एक लास्ट चीज जो अपने पास बची हुई है वो है पावर, और एक छोटा सा और है, अगर किसी मैट्रिक्स को सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी देख सकते हैं, और एक उसके अलावा पावर। ठीक है, अब तक सिंपल मान लेते हैं, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 4 5, और आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है 3a,
3a का मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना है मतलब क्वेश्चन ये बन गया आपका 3 इंटू 2 3 4 5। अब ये जो 3 होगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड 3 5 15। ये आंसर आ जाएगा आपका किसका 3a का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पावर वाले देखो पावर कैसे सॉल्व करना है। यानी a की वैल्यू गिवन है 2 3 4 5 और आपसे पूछ लिया फाइंड करने के लिए बोल दिया आपको फाइंड a स्क्वायर, a की पावर 2 फाइंड करना है आपको a की पावर 2। तो देखो स्क्वायर इनका डायरेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व नहीं होता। कहने का मतलब a की वैल्यू ये है और सपोज आप अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू लिख देते हो 2 का स्क्वायर 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं देखो a पावर 2 का मतलब यही तो हुआ कि a को मल्टीप्लाई करना है a से, a इंटू ए हो जाता है a स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे यानी अपना क्वेश्चन क्या बनेगा 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से। और मल्टीप्लाई आपको बता ही दिया था कैसे करना है रो इंटू कॉलम। तो 2 इंटू 2 4 3 इंटू 4 12 इस तरीके से रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जैसा भी मल्टीप्लाई बताया था। सेम अगर ए क्यूब पूछता मान लेते हैं ए क्यूब पूछता तो ए क्यूब का क्या मतलब होता है यही होता ए इंटू ए मतलब एक बार और मल्टीप्लाई हो जाता 2 3 4 5। अब 3 बार मल्टीप्लाई कैसे होते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो इसका जो आंसर आता उस आंसर के साथ वापस उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसके बेसिक्स कंप्लीट है। फर्स्ट वीडियो में जो बताया था वो प्लस जो सेकंड में बताया वो अगर दोनों के अकॉर्डिंग चले अपन तो जो कंप्लीट चैप्टर है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।